अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा है। किसके द्वारा, कोई रेडिएशन उस पर इफेक्ट कर रही है, उस रेडिएशन के द्वारा वो अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा है, तो उस कंडीशन को आप कह रहे हो रेडियो एक्टिव डिके, उसे कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। उसके बाद एक आता है इसमें लास्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आ रहा होगा, स्पेक्ट्रा स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा, जिसमें आप किसकी स्टडी करते हो, स्पेक्ट्रा की स्टडी। तो इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals the branch of science which deals with the study of it is a branch of science which is with the study of interaction of matter with light or electromagnetic रेडिएशन, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इज द ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, जो मैटर के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है किसके द्वारा, लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा, ठीक है। यानी हमारे पास कोई मैटर है, यहाँ पे सपोज डेट एक मैटर है, इस मैटर से जो है लाइट क्या है, इस मैटर का इंटरेक्शन हो रहा है किसके साथ, लाइट के साथ। यानी सपोज कोई लाइट यहाँ पे गई, ये आपके पास कोई प्रिज्म है, इस प्रिज्म से इफेक्ट होके फिर क्या स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हुई रेडिएशन के द्वारा, ठीक है। तो उसको आपने क्या कहा, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। सिंपल मीनिंग के स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा, जिसमें आप किसकी स्टडी करते हो, स्पेक्ट्रा की। और जैसा आपने कोई मैटर रखा, उस मैटर को रखने के बाद क्या है, उससे क्या है, उस मैटर पे क्या है इफेक्ट पड़ा, किसका, लाइट का इफेक्ट पड़ा। उस लाइट के इफेक्ट पड़ने के बाद वो उस लाइट से इंटरेक्ट हुई, इफेक्टेड हुई, इफेक्ट होने के बाद वो क्या है अलग अलग स्पेक्ट्रास जो है उसने दिए, ठीक है। तो वो उस कंडीशन मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिंपल ये है कि आप स्पेक्ट्रा की स्टडी करते हो, ठीक है। जब लाइट कोई भी मैटर क्या है, लाइट और लाइट के उसमें आता है, इंट्रैक्शन में आता है, ठीक है, लाइट के इंट्रैक्शन में आता है, तो वो उसको इफेक्ट करता है। इफेक्ट करने के बाद क्या है, वो क्या है अलग अलग रेडिएशन में क्या है कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जैसे क्या है, कोई मैटर लिया, मैटर की कोई क्या है, इस पे मैटर पे कोई लाइट पड़ी, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा क्या है मैटर पे कोई लाइट पड़ी, और लाइट पड़ने के बाद क्या है इससे एक स्पेक्ट्रा क्या है अलग अलग स्पेक्ट्रा में इस जो ये मैटर है, ये मैटर ने लाइट एब्जॉर्व करके फिर अलग अलग स्पेक्ट्रा दिए, ठीक है। तो उसको आप कहते हो स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री हमारा कंप्लीट होता है। अब हम इसी का एक पार्ट पढ़ेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, जिसमें आप किसी भी चीज़ की एनालिसिस करते हैं कि कोई चीज़ कैसे होती है, उस सब चीज़ के बारे में उसमें पढ़ेंगे। फिर उसके भी अंदर कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे बायो इनऑर्गेनिक हो गया आपका, फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आता है, बहुत सारी चीज़ें उसी के थोड़ा थोड़ा ब्रांच मतलब थोड़ा थोड़ा उसी की ऑर्गेनिक सिंथेसिस है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये वाला ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।